अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे बस स्कूल ही गए थे, और विंटर में जब बारिश होती है तो बस बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। मतलब कि जो सर्दी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो सर्दी में ना इजाफा हो जाता है। बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। नज़ला ज़ुकाम और वायरल जितना भी फ़ीवर वगैरह ये फैला होता है, इसको ख़त्म करने के लिए, धूल मिट्टी को हटाने के लिए बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बारिश हो और ठंड हो जाती है तो ठंड से बचने के लिए कुछ इक़दामात हमें करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी ताकत के लिए या सर्दी से बचने के लिए, और बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए, और ख़वातीन जो हैं ताकत वगैरह की दवाइयाँ लेने के डॉक्टर के पास जाती हैं। मैं आज आप लोगों के लिए साथ एक मज़ेदार किस्म की और एक ताकत से भरपूर एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ख़वातीन के लिए भी बहुत ताकतवर है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। वो है देसी प्योर घर के बने हुए देसी घी से पंजीरी बनी हुई पंजीरी है। पंजीरी वैसे तो हम छिले वगैरह में 40 डेज़ अपनी अम्मा के हाथ की, बड़ी नानी दादी के हाथ की खाते ही हैं, लेकिन वैसे भी आम रूटीन में भी ज़रूरी नहीं है हम छिले में ही खाएं। आम रूटीन में भी हमें पंजीरी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो चलें चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर बनाएंगा। अपने बच्चों के लिए सर्दी में बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं हाफ़ के जी जो है मैंने सूजी ली है, हाफ़ के जी की मैं पंजीरी बना रही हूँ, और एक ही नाप की मैंने कटोरी ले ली है। और ये 3 ड्राई फ्रूट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अखरोट, बादाम, किशमिश। और किशमिश साफ़ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मखाने मखाने जो हैं वो भी मैंने एक कटोरी इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर मैं देसी घी दिखा रही थी। देसी घी जो है घर का प्योर निकला हुआ ये देसी घी है, वो भी 1 पाव मैंने देसी घी लिया है। और इसकी खुशबू के लिए ज़रा जो है मैंने इलायची का पाउडर लिया है। ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी, और नारियल पिसा हुआ लिया है। आप लोग छुआरे और नारियल वो काट के साबुत वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं वो दोनों चीज़ें नहीं डाली। नारियल मैं पिसा हुआ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शक्कर में जो है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं शक्कर में बना रही हूँ ये पंजीरी, शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर सही ताकत अपने अंदर लानी है ना, तो ताकत वाली एक चीज़ बना रहे हैं तो शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। जैसा कि हमें मालूम ही है कि वाइट शुगर हमारे लिए ज़हर है, बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो आप लोग भी शक्कर यूज़ करें, और यकीन जानिए ये मैं बना चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, खा रही हूँ, और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग ये बिल्कुल ना सोचेंगे कि शक्कर से अजीब सा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक चीज़ ताकत के लिए बना रहे हैं तो उसको सही ताकत वाली ही चीज़ बनाएं। तो चलें चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि पंजीरी किस तरह बनती है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आ चुकी थी मैं किचन में, और अखरोट और बादाम ये सारी ड्राई फ्रूट जो हैं आप इसी तरह साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास बना रही थी। तो बच्चों के मुंह में आएगा तो फिर वो ज़रा नखरे करेंगे। आप लोगों को पता है कि बच्चों के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो उनके हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो बादाम को और अखरोट को लंगड़ी में मैंने थोड़ा थोड़ा कूट दिया था। बाकी किशमिश मखाने तो इसी तरह रहेंगे। 1 बाय 1 सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इन सबको मैं, मखानों को सबसे पहले, उसके बाद किशमिश को, और ये जो अखरोट और बादाम जो मैंने क्रश की हैं, इन सब ड्राई फ्रूट्स को मैं हल्का सा देसी घी के अंदर, सारी चीज़ें ये देसी घी में बनेंगी, और देसी घी के अंदर हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा 1 बाय 1 मैंने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करके एक प्लेट में रख लिए थे। उसके बाद मैंने जो है इसमें देसी घी डाला, और देसी घी में सूजी डाल के अब अच्छे से मैं उसको भून रही थी, जब तक कि यहाँ तक कि सूजी की जो स्मेल है ना, खुशबू जो है ना, वो निकल के हमारे नाक के अंदर ना चली जाए, पूरे घर में ना खुशबू फैल जाए। और साथ ही साथ इसमें जो है मैं इलायची का जो पाउडर है वो डाल दूँगी, उससे और ज़्यादा खुशबू अच्छी से आएगी। और हल्की आंच पर सारा ये काम आपने करना है। टाइम लगेगा, लेकिन ये कि हल्की आंच पर आस्ता आस्ता आपने सारी सूजी को अच्छे से भूनना है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से भुन चुकी है, उसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका था। साथ ही साथ मैंने इसमें शक्कर भी ऐड कर दी थी भूनते वक्त ही, मैंने आप लोगों को ये बात बतानी भूल गई थी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, चूल्हे से हटा दिया था जब सूजी भून गई थी। तो ये नारियल पिसा हुआ है, अब वो मैं ऐड किया। उसके बाद ड्राई फ्रूट जितने भी थे वो अच्छे से मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसको अच्छे से इसको जो है मैंने मिक्स कर लिया था। सारी चीज़ें फ्राई थी, सूजी भी वो भुन चुकी थी, तो इसलिए आप चूल्हा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ध्यान रखना है कि चूल्हे से आप हटा, सूजी जब भून जाए चूल्हा बंद कर दें, चूल्हे से देगची को अपनी हटा दें, क्योंकि सूजी जल नीचे से बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। जला हुआ बिल्कुल ज़रा से भी जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जला हुआ एक ज़रा सा भी आ गया ना टेस्ट, तो ख़राब हो जाएगी सारे पंजीरी का। फाइनली यहाँ पर पंजीरी मेरी रेडी हो चुकी थी। कांच का ये मेरे पास जार है, ये मैंने भर के रख दिया था। और एक दफ़ा की मेहनत है, एक दफ़ा पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन सारी सर्दी आराम से हम बैठ के ये खाएंगे। खुद भी खाऊंगी, बच्चों को भी खिलाऊंगी। बच्चों को एंटीबायोटिक और ख़ुद विटामिन्स और आयरन वगैरह की टेबलेट्स खाने से बेहतर है कि आप ये एक दफ़ा पैसे खर्च करें, और ये सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक है जो आप ये ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ताकत से भरपूर एंटीबायोटिक है ये। तो ये मत सोचेगा कि इतना पैसा खर्च होगा, इतनी महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन बार बार डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आप लोग ये बनाएं और ये खाएं। शाम को चाय के साथ अक्सर मैं जो है इसको गरम करके पंजीरी को खाती हूँ, और रात को दूध के साथ बच्चों को गरम करके मैं देती हूँ। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएंगा, और आप लोग सर्दी में क्या क्या बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए इकदाम करते हैं वो भी ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।